ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मुंबई में फैला है भ्रष्ट अफसरों का जाल। जनता है त्रस्त, लेकिन जिनसे है न्याय की उम्मीद वही हैं इसके समर्थक। क्या होगा जब पता चलेगी ये सच्चाई? जी हां, नेताओं की ही शह पर हौसले बुलंद हैं भ्रष्टाचारियों के। ये है सूबे के मुखिया अशोक चव्हाण और ये जनाब है मुंबई के पुलिस आयुक्त डी शिवानंदन। इन्हें जवाहर सिंह के नाम से जाना जाता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर म्हाडा। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, अजीत पाटिल। ये मुंबई के जोन 12 के डीसीपी हैं। सभी के ओहदे बड़े हैं, सभी का अपना अलग दमखम। ये चारों हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन कुछ तो है जो उन्हें जोड़े हुए है और वे है भ्रष्टाचार। सीएम साहब भ्रष्टाचार को राज्य से उखाड़ फेंकने के दावे करते नहीं थकते। इन्हें भ्रष्ट अधिकारियों से सख्त नफरत है। डी शिवानंदन, मुंबई पुलिस के मुखिया, भ्रष्टाचार इनसे भी अछूता नहीं है। इनके महकमे में भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी फौज है। भ्रष्ट अधिकारियों से इन्हें भी सख्त नफरत है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालते ही इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया था। और अब बात करते हैं दो ऐसे आईपीएस अधिकारियों की जो अपनी कारगुजारियों की वजह से सुर्खियों में हैं। पहले बात करते हैं म्हाडा के चीफ विजिलेंस ऑफिसर जवाहर सिंह की। इन पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने करप्शन और एक्सटॉर्शन के आरोप लगाते हुए मालवानी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये साहब हैं डीसीपी अजीत पाटिल, जोन 12 के डीसीपी। इनके कंधों पर अपराध का खात्मा करने का जिम्मा है। लेकिन सन 2007 में एसआरपीएफ का कमांडेंट रहते हुए पुलिस में भर्ती के लिए अपने ड्राइवर गुलाब पाटिल के मार्फत रिश्वत लेने का आरोप एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो में एक शिकायत की थी। अजीत पाटिल एसआरपी कमांडेंट था वसई में, तब ये जो विक्टिम था उसका ड्राइवर था और ये पूरा पैसा इकट्ठा करके ये अजीत पाटिल को दिया था। और ये पैसे का पूरा लेन देन जो हुआ था उसमें ये जो मध्यस्थी था वो रेस्पॉन्सिबल हो गया। और बाद में जब पुलिस भर्ती का लिस्ट निकला उसमें इसका ये जो लोग थे जिन्होंने पैसा दिया था उनका नाम आया नहीं था। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए मार्च 2010 को मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक गोपनीय खत लिखा। एंटी करप्शन ब्यूरो के गोपनीय खत के जवाब में डी शिवानंदन ने कहा कि वे डीजी एंटी करप्शन को डीसीपी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाएंगे। I will request the DG Anti-Corruption Bureau to look into this and take necessary action. भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की सरेआम दुहाई देने वाले हमारे सीएम साहब भ्रष्टाचार के बारे में निजी राय क्या रखते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। I can't answer on every issue, small issue. I can't answer on every issue, small issue. I can't answer on every issue, small issue. एक भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करता है तो दूसरा भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात। लेकिन जब बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात आती है, या तो बचने की कोशिशें होती हैं या फिर मामले से किनारा करने की कवायद शुरू होती है। अरुण कौशिक, समय मुंबई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे समय मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सहारा प्रणाम।